हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल को लेकर। स्पेशल शो में आज बात करेंगे दहशतगर्दों पर रहम और पुलिस पर सितम की। लखनऊ में टेरर एक्शन पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाकर विवादों में फंस चुके हैं अखिलेश यादव, और अब वो पन्ने, वो दस्तावेज एक एक कर खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसका जवाब यूपी की 23 करोड़ जनता मांग रही है कि आतंकियों पर मुलायम क्यों है अखिलेश। पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरह 8 साल का वक्त बीत गया लेकिन टेरर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव की सोच नहीं बदली है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। लखनऊ में एटीएस के टेरर के खिलाफ एक्शन के बाद यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो यूपी पुलिस पर तब भी भरोसा नहीं था जब ये खुद पार्टी नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया थे। तभी तो इन्होंने 1-2 नहीं 14 खूंखार आतंकियों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। यकीन नहीं होता तो इन दस्तावेजों पर गौर कीजिए। इन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि 2013 में अखिलेश सरकार ने 7 जिलों के 17 आतंकियों पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में यूपी में हुए सीरियल ब्लास्ट में शामिल आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। मामला 23 नवंबर 2007 को हुए सीरियल ब्लास्ट का था। लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद कोर्ट में धमाके हुए थे। अखिलेश यादव ने इस मामले में गिरफ्तार आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला लिया था। हालांकि 12 दिसंबर 2013 को अखिलेश यादव के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया था। अखिलेश जी का विश्वास सरकार और पुलिस में नहीं है बल्कि आतंकवादियों में है, और जब ये मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों की छोड़ने की पैरवी करते थे, माननीय उच्च न्यायालय से डांट खाते थे। माननीय उच्च न्यायालय ने तो इनके ऊपर गंभीर टिप्पणी की थी कि इनका बस चलेगा, यानी अखिलेश जी का बस चलेगा तो ये आतंकवादियों को परमवीर चक्र दे देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और 2022 में आपको माकूल जवाब देगी। रविवार को यूपी को दहलाने वाले 2 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार करने वाली यूपी पुलिस की हौसला अफजाई की जगह जब अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, ऐसे में यूपी के 2 पूर्व डीजीपी के जख्म भी हरे हो गए। अखिलेश राज में पुलिस वालों के मनोबल को किस तरह से तोड़ा जाता था, पूर्व आईपीएस ब्रजलाल इसके गवाह ही नहीं बल्कि खुद पीड़ित हैं। ब्रजलाल कहते हैं कि 2007 में हुए फैजाबाद कोर्ट ब्लास्ट का आरोपी खालिद मुजाहिद की मौत 18 मई 2013 में ट्रेनिंग के दौरान लू लगने से बाराबंकी में हो गई थी। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने न सिर्फ उन पर बल्कि तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह समेत 42 अफसरों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया था। 18 मई 2013 बाराबंकी में आतंकवादी खालिद मुजाहिद की लू लगने से मौत हुई थी, और उससे इतने बौखलाए उसकी मौत पर मेरे खिलाफ, मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी थे, हमारे 2 एसपी मनोज झा, यश आनंद सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ भी इन्होंने हत्या का मुकदमा बाराबंकी कोतवाली में अपने जी ने कायम किया था। सीधा मैसेज था कि आतंकवादियों की तरफ जो नजर उठाएगा उसका यही हाल होगा। 8 साल बाद एक बार फिर चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने टेरर एक्शन पर सवाल उठाकर नए विवाद को खड़ा कर दिया है। पुलिस पर सख्ती और आतंकियों पर नरमी के सवाल पर अब जनता की अदालत में जवाब देने की बारी अखिलेश यादव की है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अखिलेश क्यों बार बार मुलायम हो जाते हैं आतंकियों पर, और 8 साल बाद भी सत्ता में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी अखिलेश की सोच नहीं बदली है। आज भी उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। आतंकियों के प्रति कहीं ना कहीं उनके बयान जो हैं वो हमदर्दी वाले ज्यादा नजर आते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी के ब्रजलाल जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कई अहम खुलासे किए हैं। वो जनता के सम्मुख रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खुद सर्विंग ऑफिसर रहे और उन्होंने अखिलेश के कामकाज को, उनके फैसलों को बहुत करीब से देखा है। तो क्या कुछ उन्हें लगा, उनकी सोच क्या कहती है, क्यों बार बार प्रदेश की पुलिस के लिए सख्त रवैया और आतंकियों के लिए प्यारा दिल अखिलेश का, इस पर हम चर्चा करेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा के पास चलते हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति है, कौन कौन से वो जिले थे जहां से आतंकियों के खिलाफ मुकदमे वापस करने का फैसला अखिलेश ने लिया। ओवर टू यू विद्या। बिल्कुल पिनाज, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब वो बातें सामने आ गई हैं
और वो मुद्दे भी उठने लगे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव घिरने लगे हैं। आतंकियों पर मुलायम रहे अखिलेश यादव और कैसे कैसे कब कब मुकदमे वापस लिए गए अखिलेश यादव की सरकार के वक्त में, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, लखनऊ से 6 मुकदमे अखिलेश सरकार में वापस आतंकियों से ले लिए गए, कानपुर में 3 मुकदमे वापस लिए गए, आतंकी होने का आरोप लगा था इन लोगों पर, और वाराणसी में 1 मुकदमा वापस लिया गया आतंकी के ऊपर से। गोरखपुर में भी 1 मुकदमा वापस हो गया और ये तमाम जो मुकदमे वापस हुए वो अखिलेश यादव की सरकार में हुए। बिजनौर में 1 मुकदमा वापस हुआ। तो ये बताते हैं कि अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं अब खुद ही सवालों में घिर जा रहे हैं। रामपुर में भी 1 मुकदमा अखिलेश यादव की सरकार के दौरान वापस हुआ था। बाराबंकी में 1 मुकदमा वापस लिया गया था आतंकियों पर से। जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश यादव अब सवाल उठाते हैं आतंकियों को लेकर, टेरर को लेकर, पुलिस को लेकर या फिर एक्शन को लेकर, तो अखिलेश यादव खुद ही गिर जाएंगे पिनास जी। चलिए, यही सवाल लेकर हम पूर्व डीजीपी हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के बृजलाल जी जुड़े हैं, जो कई अहम खुलासे कर रहे हैं और अब इन खुलासों पर जनता जो है अखिलेश सरकार से सवाल मांगेगी। बृजलाल जी, बेहद आहत करने वाली बात होती है कि जो पुलिस आपके घर के बाहर आपको सुरक्षा देती है, आपके पार्टी मुख्यालय में सुरक्षा देती है, अभी चुनाव आएंगे तो तमाम आपकी रैलियों में भी पुलिस सुरक्षा के लिए आप अपील करेंगे, जो इंश्योर करती है आप सुरक्षित रहें। आप सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप छत्रप हैं, वहां के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और आप अपने प्रदेश की पुलिस, जिसके साथ क्लोजली आपने सत्ता चलाई है, शासन किया है, आप उस पुलिस के पर कहते हैं भरोसा नहीं है। भरोसा तो अखिलेश की नीयत पर नहीं हो रहा है, जो खुलासे आपने किए हैं उसके बाद। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बड़ा कष्टदायक बात है जो खुद प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा 5 बरस तक, प्रदेश का गृह मंत्री भी रहा, क्योंकि उस समय गृह विभाग का कार्य अखिलेश यादव के पास ही था। लगभग 3 लाख की फोर्स जिसको इन्होंने एज ए मुख्यमंत्री काम देखा है, निर्देश दिया है, और उसी फोर्स को ये कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं है। ये तो 3 लाख के जो हमारे IPS, PPS, हमारा नॉन गस्टेड या हमारे पुलिस फोर्स है, इन सब का अपमान अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव हमेशा अपराधियों को संरक्षण देते रहे और वहाँ तक तो चलिए सोचा जा सकता है, क्योंकि वो उनके पार्टी की परिपाटी रही बड़े बड़े अपराधियों को जोड़ना। और उस समय अपराधियों ने, चाहे इनका पिता का कार्यकाल रहा हो, उसमें बड़े बड़े अपराध हुए। इनके लोग जो समाजवादी पार्टी के थे, इन्होंने हत्याएं की, राजू पाल की, अतीक अहमद वगैरह ने। लेकिन अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे थे और जब 12 में पावर में आए तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का है, विदेश में पढ़ा लिखा लड़का है और वो देश के हित में, राज्य के हित में काम करेगा। और इन्होंने खुलकर आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो गए। आपको याद होगा जब चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव खुद, इनके मंत्री आजम खान, ये सब खुलेआम कह रहे थे कि जो मुसलमान लड़के जेलों में हैं उनको हम छुड़ाएंगे, आतंकवादियों को छुड़ाएंगे। ये इनके आपको लगता है कि इस देश की विडंबना है और यहाँ के जनता को भी समझना होगा कि अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप देश की सुरक्षा से भी समझौता करने से गुरेज नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, चलिए समझ में आता है, जाति के नाम पर बांटते हैं, समझ में आता है तो वो भी गलत, लेकिन ठीक है, राजनीति कैसी है सबको पता है। लेकिन कम से कम देश की सुरक्षा का मुद्दा, जब आतंक शब्द जुड़ जाए किसी शख्स के साथ, तो कम से कम वहां तो राजनीति मत करिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और उसमें कुछ मैं केसेस बताना चाहता हूँ। अभी बताया गया रामपुर का केस, मैं ही ADG लॉ एंड ऑर्डर था और मैं ही ADG ATS था। 31 दिसंबर 2007 की रात में CRPF ग्रुप सेंटर पर हमला हुआ था। CRP के 7 जवान मारे गए थे और जानते हैं किसने किया था अटैक? हाफिज सईद के लश्कर तैयबा ने। और करवाया किसने था? नेपाल में बैठा हुआ बिहार का सबाउद्दीन, जो लश्कर तैयबा का कमांडर था, इंडिया कमांडर। 2 पाकिस्तानी फिदाइन दोनों जेल में हैं। इसके अलावा रामपुर का सोहेल अंसारी,
ये हमला करवाया गया। और जब हमला हुआ, सपा सरकार आई, आजम खान ने तो मुझे याद एक बैठक में इन्होंने कहा, अरे भाई आप पुलिस वाले कहाँ कहते हो आतंकवाद आतंकवाद। अरे 31 दिसंबर तक दिन था, सीआरपीएफ वाले दारू पिए थे, आपस में गोली चला लिए, 7 मर गए। और उस केस में मैं कोर्ट को सलाम करता हूँ, इनके तमाम दुष्प्रचार के केसेस वापस नहीं हुए। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आपकी चले तो इन अपराधियों को आप पद्म विभूषण दे दें। आपको लगता है और बृजलाल जी, रामपुर जब केस आजम में खान तो चलिए आज खुद जेल की सोहेल सलाखों अंसारी, के पीछे हैं, लेकिन सबाउद्दीन, अगर सूबे का जो मुख्यमंत्री रह गया है, और जिसने दोनों जो सूबे का मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, जिन्होंने प्रदेश की पुलिस के साथ इतना क्लोजली काम किया है, तो जब वो शख्स अगर आतंकियों के प्रति मुलायम रवैया रखेगा, चलिए कोर्ट है, गनीमत है कि उनकी फटकार के बाद समझ में आती है इनको बात, लेकिन फिर प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा इनको सत्ता की कुर्सी पर बैठाकर कैसे हम देश की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं? क्या ये मुद्दे चुनाव के मुद्दे बनने चाहिए आपको लगता है, और कहीं ना कहीं जनता को इनसे जवाब लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। रामपुर केस में चारों को फांसी की सजा हो गई। क्या कहेंगे अखिलेश यादव, जिसको इनोसेंट कह रहे थे? और मैं बताऊं, बाराबंकी केस जब कचहरी ब्लास्ट हुए थे 23 नवंबर को 2007 को, मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, एसटीएफ चीफ था। उसके 3 दिन के बाद एटीएस बनी थी, जिसका मैं चीफ रहा। और इस कचहरी में लखनऊ, फैजाबाद और बनारस मिला करके करीब 1.5 दर्जन वकील और वादकारी मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने कहा इसको भी वापस ले लिया देखा जाता है, और उस धर्म विशेष के वोट बैंक का, एमवाय समीकरण का अखिलेश की जीत और हार में बड़ा रोल रहता है, तो उसके अपीजमेंट के लिए अखिलेश जो हैं देश की सुरक्षा से, राज्य की सुरक्षा से समझौता करने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे, अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो? बिल्कुल ये गुरेज नहीं करते। मेरी बात इसको पूरी कर लेने दें। बाराबंकी से खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी की गिरफ्तारी हुई थी, और उस गिरफ्तारी पर जब इनकी सरकार आई, इन्होंने केस वापस ले लिया। लेकिन मैं कोर्ट को सलाम करता हूं, उन्होंने कोर्ट वापस नहीं होने दिया, केस नहीं वापस होने दिया। ट्रायल हुआ और खालिद मुजाहिद 18 मई 2013 को फैजाबाद कचहरी से लखनऊ वापस आते समय लू लगने से मर गया था। मैं सिस्टम के बाहर था, मैं डीजी सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटने के बाद इन्होंने मुझे महत्वहीन पद पर रखा था। और लू लगने के केस में इन्होंने मेरे खिलाफ, और उस समय डीजी रहे विक्रम सिंह, उनके खिलाफ मेरे 2 एसपी, उनके खिलाफ आईबी 42 पुलिस जनों के खिलाफ मुकदमा कायम करके संदेश दे दिया कि अगर एटीएस एसटीएफ ने आतंकवादियों के तरफ आंख भी उठाई जी, तो बिल्कुल बेहद शर्मनाक बात हो जाती है कि आप खाकी पर सवाल उठाते हैं, जो खाकी आपको सुरक्षा प्रदान करती है, और आप आतंकियों के प्रति मुलायम रवैया रखते हैं। कोर्ट से आपको फटकार लगती है, लगता नहीं आपने कोर्ट की फटकार और कोर्ट की नाराजगी के बाद भी कुछ सीखा है, और आज एक बार फिर से आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाते हैं। बस एक आखिरी सवाल बृजलाल जी, आपसे मैं छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी यहाँ पर, क्या आप पुलिस महकमे को एकजुट होकर अखिलेश से माफी की मांग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अखिलेश को जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है उसमें भी पुलिस अधिकारी होते हैं, उनकी पार्टी दफ्तर में कोई कार्यक्रम होता है तो भी पुलिस सुरक्षा देती है, आगे चुनावी रैलियां होंगी तो भी पुलिस सुरक्षा देगी। जिस पुलिस पर भरोसा नहीं, तो आखिर उसकी सुरक्षा किस मुंह से मांगते हैं वो? तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है तमाम पुलिसकर्मियों को साथ आके माफी की मांग करनी चाहिए यहाँ पर अपने सम्मान के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ये जनाब तो Z+ सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिक्योरिटी है, इनके आवास पर सिक्योरिटी है, और बेचारे जो पुलिस के लोग, हम तो जो कानून होता है जी, हम अनुशासित फोर्स हैं, वो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस प्रदेश पुलिस का मुखिया होने के नाते और राज्यसभा सांसद होने के नाते मैं अखिलेश से मांग करता हूं, हालांकि ये क्षमा नहीं मांगेंगे क्योंकि इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। अखिलेश यादव को पूरी पुलिस फोर्स से क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने आपके ऊपर अविश्वास करके जघन्य अपराध किया है, आपके सेवाओं को तिलांजलि दे ली है, आपकी सेवाओं का अपमान किया है। तो ये अखिलेश की माफी की मांग बृजलाल जी कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं।
बिल्कुल, आप हमसे चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मुद्दे को हम आगे लेकर जाते हैं कि क्या बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाएगी और यहां पर अखिलेश से, समाजवादी पार्टी से इस बयान के लिए खेद व्यक्त कराएगी, क्योंकि बात खाकी के सम्मान से जुड़ी है। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो भी स्याह काला अतीत मिलता है अखिलेश के मुलायम रवैये का आतंकियों के प्रति, जिसपे कोर्ट ने भी गुस्सा किया, कोर्ट ने भी फटकार लगाई। लेकिन आज एक बार फिर से अखिलेश वही गलती दोहरा दे रहे हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं और अनिल यादव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कपीश, पूरी फहरिस्त बृजलाल जी ने यहां बता दी है कि किस तरह से आतंकियों के प्रति मुलायम रवैया रखा अखिलेश सरकार ने। कोर्ट ने फटकार लगाई, गुस्सा किया कि भाई आपका बस चलता तो पद्म भूषण दिला देते इनको, इतना मुलायम रवैया है। और आज खाकी का अपमान किया। वो कह रहे हैं कि माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, वो मांग उठाएंगे। माफी मांगेंगे अखिलेश? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मुझे आश्चर्य भी हुआ और इस समय दुख भी हो रहा है कि बृजलाल साहब जब लाइव थे तो उनकी बातों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं सुन रहा था उनकी बातें। उनको आपने छोड़ क्यों दिया? और अब उनके प्रश्नों का जवाब देगा कौन? क्योंकि वो तो कम से कम पूर्व डीजीपी थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। तो मुझे कुछ उनसे कानूनी प्रश्न करने थे और हमें नहीं लगता कि अनिला सिंह जी जवाब दे पाएंगे। अगर अनिला सिंह जी कानूनी जवाब दे सकती हूँ तो उनसे जरा पूछ लीजिए, तो फिर हम उनसे उसी एक्शन में सवाल पूछेंगे। आप मुझे जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे पाएंगे क्या फिलहाल? उसके बाद नहीं तो फिर से आप डीजीपी साहब को जोड़े। जी डीजीपी नहीं बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये न दे सके तो डीजीपी साहब को एक बार और जोड़ लिया जाए। नहीं, उनसे मेरी पहले बातचीत हो रही थी। वो मैं आपसे जो कह रही हूँ कि आपसे जो मैंने सवाल पूछा है कि उन्होंने माफी की मांग रखी है, आप बता दीजिए नहीं मांगेंगे और क्यों नहीं मांगेंगे। अगर और मांगेंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर वही बात, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि डीजीपी साहब ने कानून के संदर्भ में न अपनी बातें कही, और जिस समय वो कानून की अपनी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित कर रहे थे उस समय क्या कार्य और लोग हुए, ये तो वही बताएंगे ना। मैं पूछूंगा उनसे। कोर्ट ने जो फटकार लगाई, मैं कुछ एक्ट के बारे में, कुछ धाराओं के बारे में पूछूंगा कि उन्होंने उसका पालन अनुच्छेद। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप डीजीपी, आप बृजलाल साहब को मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगा, तो मैं दे दीजिए भागने ना। वालों में से नहीं, तो दे दीजिए ना। जवाब को घुमा रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे हैं। कल भी आपने ऐसे ही किया था डिबेट में, जो वही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो अरे आपको डीजीपी साहब को जवाब, डीजीपी साहब ने जो सवाल उठाए, चलिए आपको मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने जो सवाल उठाए उन्होंने मैंने आपके सम्मुख रख दिए, आप जवाब दे दीजिए, हम उनसे पूछ लेंगे दोबारा वो सवाल। आपका जो उनसे सवाल है वो पूछ लेंगे हम, लेकिन पहले आप जो हमने सवाल पूछा आपसे उसका जवाब तो दे दीजिए। मजबूरी है, मेन चीज है कि डीजीपी नहीं देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब डीजीपी साहब लाइव थे और मैं उनकी बातों को सुन रहा था, तो आप एक बार और कनेक्ट कर दें। मैं क्योंकि उनको जवाब देना चाहता हूं, कुछ तकनीकी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम उनके साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन शायद आपके पास सवाल का जवाब नहीं है कि अखिलेश आतंकियों के प्रति मुलायम क्यों है। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर अखिलेश यादव जो है वो क्यों उस पुलिस पर जिसकी सुरक्षा की मांग वो करते हैं अपने घर के बाहर, अपनी तमाम रैलियों में, तमाम दौरों में, अपनी पार्टी के दफ्तर के लिए, आखिर उस पुलिस का अपमान क्यों करते हैं, उसका जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन ये आप जरूर, आप जिस तकनीकी पेच में उलझाएंगे बात को ताकि आपको जवाब ना देना पड़े। जनता समझदार है, सब कुछ समझ रही है। अनिला जी, आपको क्या लगता है कि क्या पार्टियां बदलती जाती हैं लेकिन खाकी का अपमान, आप लोग भी तो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, क्या आप लोग इस खाकी के अपमान को बर्दाश्त करेंगे कि अखिलेश से माफी की मांग करेंगे? मुझे बृजलाल साहब को जिरा करने की जानबूझ करके आरोप लगवा कर क्यों दिया? रुकिए एक मिनट, यही कह रहा हूँ। रुकिए एक मिनट, आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, नहीं है तो आप बृजलाल जी से अपने आप बात करिए। मैंने आपसे सवाल पूछा अदालत की टिप्पणी पर, मैंने आपसे सवाल पूछा बृजलाल जी जो आपके आरोप लगाए उस पर, जो उन्होंने मांग की उस पर आपको जवाब देना है। बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप जवाब नहीं देना चाहते। अनिला जी देखिए विनाश, ऐसा है कि ये तो यादव जी की पार्टी का चरित्र है। लीगल टिप्पणी भी लेनी है, लीगल टिप्पणी। ये तो यादव जी की पार्टी का चरित्र है। जब मुलायम सिंह यादव जी रहे हो तो, अखिलेश यादव जी रहे हो तो, शिवपाल यादव जी रहे हो तो, ये जो यादव पार्टी है ना, इन लोगों ने ना आतंकवादियों पर जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी हैं उनका भी हमेशा साथ दिया। आपको याद है नाजिर पोटा के तहत जब एक पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह जो थे उन्होंने
ये बदकानी सोचनेबाजी आती है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ये पूछने का अधिकार इन्होंने छीन लिया है। जिस तरह से तानाशाही से ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चला रही है, मैं कुछ लीगल चीजें पूछना चाहता हूँ, ये बताओ। सवाल मैंने आपसे पूछा था, खाकी का सम्मान आप वापस देखिए, ये मुख्तार अंसारी चली गई, अतीक अहमद चली जाएंगी, 1947 चली जाएंगी, महमूद कालवी और महमूद तौसीफ पे चली जाएंगी, खाकी के अपमान की किसी को फिक्र नहीं। यहाँ तो वाराणसी को हिला दिया, वाराणसी को हिला दिया, उन आतंकवादियों को मुकदमा वापस लेने की आप आरोप लगा रही है, मैं उत्तर दे रहा हूँ, उसके प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है। आतंकवादी की घटनाएं शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरा जवाब नहीं दे पा रही हैं। आपके और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है जब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अनिल यादव हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनिल, चुनावी साल है, लेकिन ठीक है, आप जाति पर लड़ाइए, धर्म पर लड़ाइए, आप मुद्दों पर लड़ाइए, लेकिन खाकी पर लड़ा रहे हैं आप। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं अखिलेश? अनिल है हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर, जरा उनसे मानेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है ग्राउंड जीरो पर, जो उनके तमाम नेता हैं, क्या अखिलेश के इस बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं? अनिल, क्या उनको लगता है कि सही बयान दिया है? क्या कहीं ना कहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और एक जिम्मेदार पद पर आसीन होते हुए एक जिम्मेदार नेता होने के नाते खाकी पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं एक चुनावी ब्लंडर कर बैठे हैं अखिलेश? बिल्कुल, देखिए, ये सवाल मैंने ही किया था अखिलेश यादव से, और तो उन्होंने ये ऑपरेशन जब चल ही रहा था तभी मैंने उनसे पूछा कि एक एटीएस सर्च ऑपरेशन चला रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने ये बयान दिया, और हालांकि अब इस बयान पर वो खुद गिरते नजर आ रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां खासकर बीजेपी बहुत आक्रामक है। निश्चित ही अब उनको लग रहा होगा कि ये बयान नहीं देना चाहिए था, बहुत डैमेज हुआ पॉलिटिकल रूप से। हालांकि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से हमने इसके बाबत आज जब रिएक्शन लेना चाहा तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। एक तरफ देखिए, एटीएस ने कितना बड़ा भंडाफोड़ किया है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, और ये अलकायदा का कितना बड़ा मॉड्यूल इसको क्या कहते हैं बस्ट किया है। निश्चित ही इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। ये बयान उसी तरह से जैसे उन्होंने पिछली बार वैक्सीन को लेकर दिया था और फिर उनको बैकफुट पे आना पड़ा था, और ये बयान निश्चित ही उन्हें लग रहा होगा कि एक पॉलिटिकल ब्लंडर जरूर उनसे हुआ है। कपीश जी, जवाब देंगे अब आप? अब तो मेरे रिपोर्टर ने सवाल उठा लिया, वैक्सीन को लेकर पहले भ्रम फैलाया और अब की बार खाकी पर अपमान किया। अखिलेश बार बार कुछ गलत बोल जाते हैं, डिरेल हो जाती है उनकी जुबान। ना वो उस समय गलत थे, ना वो आज गलत थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन वही गौमूत्र की है, गोबर लपेटने की है, ब्राउन चॉकलेट खिलाने की है। अब मैं आपकी इसका जवाब दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं? अखिलेश ने खुद वैक्सीन नहीं ली, अखिलेश ने वैक्सीन नहीं ली। आप क्या भ्रम फैला रहे हैं? आपको पता है वो पेंडेमिक के टाइम पर जब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गौमूत्र की वैक्सीन है? कपीश जी, अरे भैया, भाजपा की वैक्सीन नहीं लेंगे, भाजपा की वैक्सीन गौमूत्र की है, भाजपा की वैक्सीन गौमूत्र की मनी से बनती है वैक्सीन। नहीं, कपीश जी, आपको सलाम है हमारा कि अगर आप पेंडेमिक के मौके पर भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने की बजाय भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं। क्यों मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन ली? क्यों अखिलेश यादव ने वैक्सीन ली? आप जिस वक्त हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, आप एक बार फिर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। हम आपको प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते। माफी चाहूंगी, आपकी आवाज हटाइए। आपको हम ये प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हैं पेंडेमिक के टाइम में लोगों को यहाँ पर बरगलाने का। मैं माफी चाहूंगी आपसे। निश्चित तौर पर हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये प्लेटफॉर्म नहीं देंगे आपको। अनिला जी, कपीश जी, आप चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर निश्चित तौर पर कोई जवाब नहीं था कपीश जी के पास, बार बार उन्हें मौका दिया गया और यह सवाल लगातार न्यूज नेशन उठाता रहेगा क्योंकि यहां पर अपमान खाकी का हुआ है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ताजा अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यूज नेशन।